देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपके घर में अगर समस्याएं हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं का आपको अनुभव होता है, तो क्या उपाय करने से घर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है, जो तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कि आप कहीं से भी घूम फिर कर लौटते हैं, काम करके लौटते हैं, जैसे घर में घुसते हैं आपका मन उदास हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। बाहर रहते हैं ठीक रहते हैं, घर में आते हैं मन उदास हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाए, आपका सर भारी हो जाए, आपको तनाव हो जाए या आपको उदासी महसूस होती हो, घर का माहौल भारी भारी लगता हो, घर में बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा हो गई है। आपका बृहस्पति कमजोर हो रहा है और आपके घर में जो शुभ अंश है, जो शुभता है, वो घट रही है। देखिए, घर में शुभता घटेगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। सबसे पहले क्या होगा कि घर में रहने वाले बेवजह का तनाव पालेंगे, बेवजह की चिंता करेंगे, घर में खुशहाली नहीं रहेगी। क्या करेंगे? ऐसी दशा में रोज शाम को घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा और गुग्गल की धूप बत्ती जला के पूरे घर में शाम को घुमाइएगा। पूरे घर में गूगल की धूप बत्ती या अगरबत्ती जला दें हर कमरे में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो धूप बत्ती जला के हाथ में लेके घर के हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, बालकनी में, सब जगह वो धुआं पहुंचाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की निगेटिव एनर्जी 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी और आपका घर आपके मन के लिए बेहतर हो जाएगा। आप चैन सुकून से अपने घर में रह पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब होने लगते हैं। एसी खराब हो गया, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, माइक्रोवेव अवन खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया। एक एक करके आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और एक एक करके चीज़ें खराब हो रही हैं। आपके घर में अगर ऐसा अक्सर होता रहता है तो पहले जानते हैं कारण क्या है। देखिए, अगर घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब हो जाते हों, खराब होते रहते हों, या अगर बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी का जमाना है, एलईडी बार बार खराब होती हो, बार बार फ्यूज होती हो, तो समझना चाहिए कि आपके घर में राहु का प्रभाव निगेटिव है, नकारात्मक है। और अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो समझ लीजिए कि घर के लोगों के साथ, खास तौर से घर के मुखिया के साथ दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में घर के मुख्य स्थानों पर लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के पीछे भी छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक लगा दें और घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जिन घरों में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है, जिन घरों में गंदगी इकट्ठी होती है,
ऐसे घरों में देखा गया है कि ऑटोमेटिकली राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। और अगर राहु का प्रभाव जीवन में बढ़ेगा, लोगों की सेहत चौपट होगी, लोगों के साथ दुर्घटना होगी, आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में बिना वजह के झगड़े होते हैं। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे घर में रहते हैं, बच्चों में आपस में झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, पिता के साथ, माता के साथ पत्नी का, पति का विवाद होता रहता है। यानी घर में किसी न किसी कारण से चीख चिल्लाहट मची रहती है। लोग जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, झगड़ा करते हैं। आपके घर में ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो पहले कारण समझिए होता क्यों है। देखिए, अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा हो जाता है, लोग चीख चीख कर तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात करते हैं, वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि अब रिश्ता टूटा कि तब रिश्ता टूटा। सदस्यों में मन मुटाव बढ़ रहा है, बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं, बच्चों में आपस में तालमेल नहीं है, सदस्यों में मन मुटाव बढ़ रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके परिवार के लिए मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। वैसे तो आपके घर में अगर किचन में प्रॉब्लम हो, किचन खराब हो, तो भी ये स्थिति बन जाएगी। और अगर मंगल कुंडली में खराब हो या मंगल का नकारात्मक प्रभाव हो, तो घर में किचकिच, कलह, कलेश, झगड़े जरूर होंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, वो बहुत ज़रूरी है। और जिसको हम हाई राइज की बिल्डिंग लेने में या मकान बनाने में बिल्कुल गौर नहीं करते आजकल। सूर्य का प्रकाश लाइफ है, जीवन है। और शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिल करके सुंदरकांड का पाठ करिए। हो सकता है शुरुआत में सब लोग ना बैठें, 2 ही लोग बैठें, 3 ही लोग बैठें, लेकिन जितने भी लोग हैं धीरे धीरे शनिवार की शाम को सब लोग मिल करके घर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, तो बहुत हद तक ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में बीमारी जाती ही नहीं है। छोटा बच्चा भी बीमार है, खुद भी बीमार हैं, पति पत्नी भी बीमार हैं, माता पिता भी बीमार हैं, घर का काफी पैसा बीमारियों में, जांच में, दवाइयों में खर्च हो रहा है। और ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। आजकल बहुत सारे घरों में देखेंगे, लगभग हर घरों में लोग दवाइयों पर आश्रित हैं। अगर घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता हो तो क्या करेंगे? देखिए, कारण क्या है। अगर घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता हो, बीमारी किसी न किसी को लगी रहती हो, घर की जो इनकम है, जो आय है, वो दवाइयों में खर्च हो रही हो, बिना किसी कारण के लोग बीमार हो रहे हों या बीमार ही रहते हों, कुछ ना कुछ रोज लगा रहता हो, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रभाव कमजोर है। सूर्य का प्रभाव कमजोर होने के और भी बड़े सारे नुकसान हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि घर में बीमारियां डेरा जमा लेंगी। ऐसी दशा में रोज सुबह घर में गायत्री मंत्र का बोल बोलकर 108 बार जप करना चाहिए, कोई भी करे। दोनों समय भोजन बन जाने के बाद घर में किसी के भी खाने के पहले भोजन का भोग भगवान को समर्पित करिए और उसके बाद ग्रहण करिए। तो ऐसे में क्या होगा कि भोजन सामान्य भोजन ना होकर के प्रसाद हो जाएगा। और जब आप रोज भगवान का प्रसाद खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी बीमारियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।